तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग मैथ में माध्य, मध्यिका और बहुलक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे, समांतर माध्य देखेंगे अर्थात मीन देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, समांतर माध्य क्या होता है उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग पहले समझते हैं। समांतर माध्य का मतलब वैसे औसत आप लोग पढ़े होंगे, एवरेज, सेम वही आपका समांतर माध्य होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 10, 12, 14, 18 और 16 का समांतर माध्य या मीन ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आप लोग को औसत निकालना बहुत अच्छे से आता होगा। मान लीजिए अगर नहीं भी आता होगा तो हम अभी आप लोग को बता देंगे। तो औसत कैसे निकाला जाता है? औसत का फार्मूला होता है पदों का योग, अर्थात ये जो संख्याएं दी गई हैं इनको योग कर लीजिए इनका, और पदों की संख्या। सेम वही फार्मूला आपका अप्लाई होता है समांतर माध्य निकालने के लिए, अर्थात इसमें जो होगा केवल आपका पदों को प्रेक्षण बोल दिया जाता है। प्रेक्षण का योग या सभी प्रेक्षणों का योग अपान सभी प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समांतर माध्य निकाल सकते हैं। लेकिन जो मैं आप लोग को बताऊंगा बिना फार्मूले के भी आप लोग इसको सिंपली निकाल सकते हैं। पहले हम लोग इसको फार्मूले के माध्यम से देख लेते हैं। तो इन सबको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिएगा, ये आपका हो जाएगा 8 से 14, 4 18, 18 2 20, ये आपका 0 आ गया। ठीक, 1 2 3 4 5, 5 2 7 आ गया आपका। ठीक है, और ये आपकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 है। ठीक है, और ये आपका आप भाग देंगे तो आपका 14 क्या आ जाएगा? समांतर माध्य आ जाएगा। आपका उत्तर कितना आ गया? 14। ठीक है, अब आप लोग इसको यदि बिना फार्मूले के निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो देखिएगा, संख्या की क्या दी गई है? 10 है, 12 है, 14 है, 18 है और 16 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले कोई एक भी इसमें से कोई एक संख्या अपने मन से मान लेंगे कि यही हमारा क्या है? औसत या माध्य है। तो मान लेते हैं हम लोग इसमें कोई एक संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं। अभी मैं बारीक 2-3 संख्या लेके एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा आप लोग को। मान लेते हैं हम लोग यहाँ से 14 ले लिए, और यही मान लीजिए हमारा मीन है या माध्य है या समांतर माध्य। ठीक है, तो अब देख लीजिए, इसका कंपेयर कीजिए इससे। तो ये जो 10 है ये 14 से कितना कम है? 4 कम है, तो इसको लिखेंगे -4। और ये जो 12 है 14 से कितना कम है? 2 कम है, और इसको लिखेंगे -2। ठीक है, और ये आप 0 हो जाएगा, इसको लिखिए या ना लिखिए। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे तो देखिएगा, ये 18 14 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, तो इसको +4 लिखेंगे। और ये 16 कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, तो इसको लिखेंगे +2। अब देखिएगा, +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, -4 से +4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 0 बचा, अर्थात यही आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया, यही आपका आंसर हो गया, समांतर माध्य हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसी में हम लोग 12 ले लेते हैं। हमारी संख्या क्या दी गई थी? 10 थी, 12 थी, 14 थी। यहाँ से आप कोई भी संख्या लेंगे आपका उत्तर सेम ही आने वाला है बिना फार्मूले के भी। और ये कब हम लोग अप्लाई करेंगे? जब संख्याएं बड़ी बड़ी दी गई हों, जिनको जोड़ने घटाने में थोड़ी सी हमें दिक्कत हो, तब इस तरीके का हम लोग उपयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। देखिएगा, मान लेते हैं हम यहाँ पर हमारा जो औसत है या समांतर माध्य क्या? 12 मान लेते हैं। अब देखिएगा, 12 से इसको कंपेयर करेंगे हम लोग, तो ये 12 से कितना कम है? 2 कम है, तो ये -2 हो जाएगा। ये 12 से कितना ज़्यादा है? ये 12 से कितना ज़्यादा है आपका? तो ये 12 से 2 ज़्यादा है, तो ये +2 हो जाएगा। और ये 12 से कितना ज़्यादा है? ये 12 से कितना ज़्यादा? 18 आपका 6 ज़्यादा है। ठीक है, और ये 12 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, +4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, और ये आपका कितना है? 12 से कंपेयर करेंगे 0। अब देखिएगा, -2 से +2 तो ही कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बचा कितना? 6 और 4, ये प्लस में दोनों बचा, 6 4 10, 0 ऐड करेंगे, ये आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 बटे हम लोग क्या करेंगे? देखिएगा, जितनी संख्या है 1 2 3 4 5, 5 से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, ये आपका कितना आ जाएगा? प्लस में 2 आ गया। अब प्लस में आया है तो जो माने हैं उसमें ऐड कर देंगे, अगर ये माइनस में आता तो इसमें घटा देते। तो ये प्लस में आपका आया है क्योंकि ये प्लस में था, तो 12 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना आपका आ जाएगा? 14, ये आपका उत्तर आ गया। मैं होप करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है सेम इसी पर आधारित है।
ये आपका CGL 2023 मेंस में आया था, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस टाइप का जो क्वेश्चन है NTPC में, रेलवे में भी पूछा जाता है। तो ये SSC और क्या कहते हैं, रेलवे के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग, और सेशन पूरा देखिएगा आप लोग। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें से मान लेते हैं कोई एक संख्या हमारा समांतर माध्य है, मान लेते हैं 20 हमारा क्या समांतर माध्य है। और फार्मूले का उपयोग करके, जो ऊपर फार्मूला लिखा गया है आप लोग खुद लगा सकते हैं इसको, तो मैं फार्मूले का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। अब देखिएगा जो 23 से 20 से कितना ज़्यादा है, कितना अधिक है, +3, और ये 20 से कितना कम है, -3, ठीक है। अब देखिएगा ये 20 से, ये जो 19 से कितना कम है, 1 कम है, ठीक है। तो ये -1 हो जाएगा। और जो 21 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा, +1। एक बार फिर से देख लेते हैं, हम लोगों ने कुछ गलत तो नहीं लिया। ये -3 हो गया, ये +3 हो गया, ये -1 हो गया, ये +1 हो गया, ठीक है। हमारा इस प्लस माइनस प्लस आपस में कट जाएगा, ये भी आपस में कट जाएगा, ये जो 20 बचा है ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसी टाइप में थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ पर, जो कि बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है। अभी समझाऊंगा, आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। देखिएगा इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है, इसमें क्या पूछा है, यदि 6 प्रेक्षणों 5 है, 7 है, 9 है, अल्फ़ा है, 11 है और 12 का माध्य जो है दिया है, मीन जो दिया है 9 दिया है, तो अल्फ़ा का मान पूछा। देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन में आप लोग फार्मूले का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके के क्वेश्चन में फार्मूले का उपयोग नहीं करता हूँ। मैं कैसे लगाता हूँ, तो ये जो प्रेक्षण दिया गया है, ठीक है, सिंपल सा आप लोग क्या करेंगे, इनकी जो संख्या दी गई है, जैसे आप लोग औसत निकालते हैं, इसका गुणा आप लोग क्या कर देंगे समांतर माध्य में, अर्थात ये आपका क्या हो जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये टोटल योग कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे आया अभी मैं आप लोग को बताता हूँ। पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, इन सबको जोड़ के इस 54 में से घटा देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा, अल्फ़ा का मान आ जाएगा। कैसे, देखिएगा अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, 12 देखिएगा, 12 और 11 हमारा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। 23 और 7 देखिएगा, पहले उन्हीं संख्याओं को ऐड करेंगे जिनको ऐड करने में हमें आसानी हो जाएगी, आसानी होगी। 23 और 7 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 और 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। 35 और 9 हम 35 में 9 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो 54 माइनस 44 कर देंगे, ये जो हमारा 10 आया, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का मान हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा अल्फ़ा का मान हो जाएगा। अब इसको हम लोग फार्मूले के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छा दिख नहीं रहा था, चलिए ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। अब फार्मूले का उपयोग कैसे करेंगे, सेम वही है, पदों का योग बटे पदों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो हाँ, अब दिखाई दिया, पदों का योग बटे पदों की संख्या आ जाएगी। अब देखिएगा इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब सिंपल सा है, अब इन पदों का योग हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 12, ठीक है। 12 9 21 हो जाएगा, 21 और आपका ये 11 कितना हो जाएगा, 31 32 हो जाएगा, 32 और ये आपका 2 34, 34 10 44, ठीक है। ये आपका योग कितना हो गया, 44 हो गया, ठीक है। 44 प्लस अल्फ़ा, ये पदों का योग है, हो गया। और पदों की संख्या कितनी दी गई है, 6 दी गई है, बराबर आपका कितना दे दिया गया है, माध्य 9। सिंपल सा वही है, 9 छक 54। अब अल्फ़ा का मान क्या करेंगे, पक्षांतर करके आप लोग निकाल लेंगे, अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, 54 माइनस 44, यही आपका उत्तर आ जाएगा, जो आप लोग ऊपर लगाए थे, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा अब यही क्वेश्चन अगर इस तरीके से सारणी के माध्यम से पूछा जाएगा तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसको देख के हम लोग घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, बहुत सिंपल सा है, जो आप लोग सीख लिए उसी पर आधारित है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिएगा सिंपल सा है, हम लोग क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे। देखिएगा कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा फार्मूले पर रख दीजिए, वही योग बटे संख्या, ठीक है। अब योग कैसे निकालेंगे, देखिएगा 5 चौक 20 प्लस इसका गुणा करेंगे 60 हो जाएगा। अभी मैं बिना फार्मूले के भी इसको बताऊंगा, इसका गुणा करेंगे 90 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 70 हो जाएगा, ठीक है। और इसका गुणा करेंगे 120 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा हम ऐड किसको करेंगे, इसको हम ऐड कर लेंगे। तो देखिएगा ऐड कीजिएगा, 8 7 15 हो जाएगा, 15 में 5 ऐड करेंगे हम लोग, 15 5 20 हो जाएगा। और ये ऑलरेडी 20 दिया है, 10 10 20, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिएगा इसको ऐड करके भाग देंगे, हमारा सिंपली उत्तर आ जाएगा। देखिएगा 0 में 0 ऐड करेंगे, 0 ये आपका 0 ही आ जाएगा। फिर सिंपल सा हम लोग ऐड करना शुरू करेंगे, 2 में 7 ऐड करेंगे, 9 हो जाएगा, 9 9 18, ठीक है। 18 और 6 आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा।
24 2 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। कैरी आपका 2 आया, ठीक है। उसके बाद 2 और ये 1 आपका 3 हो गया बटे 40, ठीक है। 4 9 36, सिंपल सा आपका कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। अब देखिएगा इसका मीन कितना आ गया आपका 9 आ गया। आप इसको यदि आप लोग बिना फार्मूले के करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिएगा बिना फार्मूले के नहीं, फार्मूला उसमें भी लगेगा, बस सिंपल सा थोड़ा सा क्या हो जाएगा शार्ट में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को अपना समांतर माध्य मान लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 9 हमारा उत्तर आया है, 9 नहीं मानते मान लेते हैं, इसमें 10 मान लेते हैं हमारा उत्तर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 10 से कंपेयर करेंगे, 10 से ये कितना कम है 9 से। अभी 9 मानते तो सिंपली आ जाता है, इसलिए हम 9 नहीं मानेंगे। 10 से 4 जो है कितना कम है 6 कम है, तो इसको -6 लिख देंगे। 10 से ये 6 कितना कम है 4 कम है, -4 लिख देंगे। ये कितना कम है -1 हो जाएगा। 10 से कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, ये आपका कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा। अब देखिएगा गुणा करने में आसानी हो जाएगी। हम लोग ये जो संख्या है छोटी, वैसे ये भी संख्या छोटी दी गई थी। यदि यहाँ पर संख्या जो है ये वाली संख्या बहुत बड़ी बड़ी संख्या दी गई हो, तब ये वाला नियम जो अब दोबारा बताने जा रहा हूँ इसको लगाइएगा। नहीं तो सिंपली दोनों संख्याएं अगर छोटी छोटी दी गई हों तो सिंपल आप लोग ऐसे ही लगा सकते हैं। ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखिएगा 5 6 30 हो जाएगा, लेकिन ये आपका क्या है माइनस में है। देखिएगा सिंपली, तो इसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ, ये आपका -30 हो जाएगा, -30, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा देखिएगा 10 चौक 40, -40 हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आपका क्या हो जाएगा, ये 10 से 1 में गुणा करेंगे -10 हो जाएगा, ठीक है। और ये मान लीजिए यहाँ पर भी कंपेयर कर देते हैं, तो 7 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी लिख देते हैं +0। उसके बाद ये 5 का 8 में गुणा करेंगे 5 40 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आपका क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये आपकी संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा प्लस में 40 माइनस में 40, इसको चाहे तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा ये माइनस में 30 है, माइनस में 10 है, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस में 40, और नीचे क्या है 5 5 40, ये आपका माइनस में 8 आया। और हम माने क्या थे, जो हम माने थे, ओह सीट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर संख्या जो है यहाँ पर हम लोग ऐड किए थे, तो ऐड करके यहाँ पर बटे लिखे थे, तो सिंपली यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। देखिएगा यहाँ पर इन लोगों को ऐड करेंगे तो 40 आया था, ये बटे 5 नहीं बटे 40 रहेगा, यहाँ पर बटे 40 रहेगा, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -1, थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हो गया था। तो ये आपका 40 में 40 -40 में भाग देंगे तो ये -1 आ जाएगा। अब ये माइनस में 1 आया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 माने थे तो अब ये माइनस में आया, तो 10 में से -1 घटा देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, मीन हमारा 9 निकल के आ गया, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार फिर से रिवाइज करके वीडियो को देख लीजिएगा, क्लास को देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा इसी को अगर थोड़ा सा और हार्ड करना चाहे तो कैसे बना सकता है एग्जामिनर। देखिएगा यहाँ पर वर्ग अंतराल अर्थात कह सकते हैं क्लास इंटरवल दे दिया है, 6 से 10 दे दिया है, 10 से 14 दे दिया है, 14 से 18, 18 से 22, 22 से 26। अब बोला इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं सेम टू सेम वैसे ही ज्ञात करेंगे। चलिए निकालते हैं हम लोग। देखिएगा अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले जैसे ऊपर वाला है ये वाला था, ये वाला क्वेश्चन था, ऐसे इसमें इसी के माध्यम में हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिएगा, सिंपल सा इसको हम दोनों को ऐड कर देंगे, 10 और 6 को ऐड करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, इसी में नहीं लगाऊंगा, 10 और 6 16 हो जाएगा। अब इस 16 भागे 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, अर्थात इसको हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह बदल लेते हैं। तो इन दोनों का मान कितना हो गया 8, और इसका मान नीचे कितना है 5 है। अब ऐसे सेम टू सेम इसको कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 बटे 2 करेंगे ये हमारा 12, ठीक है। और ये भी कितना है 12। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 4 12, ये आपका 32 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 32 का आधा हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और ये नीचे कितना है 7 है। सेम टू सेम ये हमारा 40, 40 का आधा करेंगे 20, ठीक है 20, और ये नीचे क्या है 5 है। और इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8 2 2 4 48, इसको आधा करेंगे तो ये 24, और नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब सिंपल सा ऊपर जैसे लगाए थे वैसे हम लोग इसको लगा लेंगे। अच्छा अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको आप लोग को होमवर्क देता हूँ, इसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप लोग बताएंगे, इसका आंसर कितना है, ठीक है। कमेंट में कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और अगर नहीं सॉल्व होता है आप लोगों से तो भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं क्या करूँगा नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करवा दूँगा। वैसे ऊपर वाला जो अगर आप लोग को समझ में आया ये वाला,
तो जाहिर सी बात है सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को भी हम बना दिए हैं। अब आप लोग इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, और क्लास को लाइक भी कर लें, कमेंट करके भी बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।